और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी, जहां साधु संतों का पहुंचना शुरू हो गया है। भूमि पूजन किया जा रहा है। अखाड़ों के साधु संत अपने अपने अखाड़ों के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। इस बीच 3 और अखाड़ों ने वहां भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर लिया है। संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा, लिहाजा महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी ड्रोन टेक्निक का परीक्षण भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अखाड़ों में भूमि पूजन किया जा रहा है। साधु संत जो हैं वहां पहुंच चुके हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में एंटी ड्रोन जो है टेक्निक, उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 तस्वीर आपके सामने, किस तरह से महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अखाड़ों में भूमि पूजन चल रहा है, साधु संत वहां मौजूद हैं, महाकुंभ की महातैयारी शुरू हो चुकी है। सूर्यो देवता चंद्रमा देवता देवता मरुतो देवता। महाकुंभ को लेकर चल रही तैयारियों के बीच अखाड़ों के भूमि पूजन का सिलसिला भी जारी है। तीन वैष्णव अखाड़ों ने गुरुवार को पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। पहले निर्मोही अनी, फिर निर्वाणी अनी और उसके बाद दिगंबर अनी अखाड़े का मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में संत और महात्माओं की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। बोलिए सीतारामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की। भूमि पूजन किया जाए शांति के लिए, सभी साधु के कल्याण हो, सभी गांव देशवासियों का कल्याण हो, इसीलिए पूजा किया जाता है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इसी कड़ी में गुरुवार को एंटी ड्रोन तकनीक का टेस्ट भी किया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसकी सटीक जानकारी देता है और इसमें एक राडार भी लगा हुआ है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ रहे होंगे उनकी जानकारी देता है। साथ ही में उन ड्रोन्स को हमें अगर जैम करना है तो उसके लिए हम एक एंटी ड्रोन जैमर भी इस्तेमाल करते हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन्स को प्रवेश नहीं करने देता है और साथ ही उसके ऑपरेटर की और ड्रोन के बीच में जो संपर्क चल रहा है उसको बंद करता है और किसी भी तरह से उसको और आगे जाने से रोकता है। इस एंटी ड्रोन टेक्निक के जरिए महाकुंभ में अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की निगरानी के साथ साथ उस पर काबू पाना भी संभव हो पाएगा। या तो ड्रोन ऑपरेटर के पास वापस जाएगा या फिर गिर जाएगा और उस ऑपरेटर को भी पकड़ा जा सकेगा। तो ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। एक तो ये है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले भी ऐसा ही टेस्ट किया गया था और एक बार फिर टेस्ट किया गया है। इसके रिजल्ट को देखने के बाद इसे महाकुंभ में इस्तेमाल किए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।